हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर लॉ। आज इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया का, संविधान फर्स्ट का। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व व इनमें अंतर। जो मौलिक अधिकार हैं और जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अंतर बताना है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये कहाँ पर हैं भारत के संविधान में, ये कहाँ पर हैं। भारतीय संविधान 1950 के अंतर्गत भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं। वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 में वर्णित हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में हैं और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार बताए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं। ये आपको पहले भी आपने पढ़े होंगे, उसमें जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा रखे हैं मौलिक अधिकार के ऊपर, उसमें भी मैंने आपको ये बताए हैं। ये जो सारे आपके मौलिक अधिकार हैं इनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके इन्हीं क्वेश्चनों में, ये आपके इन पेपर के अलावा भी आगे पेपर में काम आएंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग हैं। ये दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित देते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्ति के कल्याण के लिए आवश्यक हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो एक समुदाय के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद है मौलिक अधिकार कि मौलिक अधिकार क्या है। आप ऐसे ही तैयार करना क्वेश्चन को। सबसे पहले आप जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ पर हैं ये बताना, फिर आप बताना कि मौलिक अधिकार क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है। और आपको नीति निर्देशक तत्व याद हो जाए ना तो उनको भी लिख देना, ठीक है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के पूर्णतम तथा स्वतंत्र विकास के लिए अति आवश्यक हैं, जिसके न होने पर पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय व अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। ये मौलिक अधिकार जो हैं इनका उल्लंघन होने पर आप अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और अनुच्छेद 226 में आप उच्च न्यायालय जा सकते हो। इन दोनों को याद रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार के प्रकार। अब आपको बताने मौलिक अधिकार के प्रकार। इससे पहले एक वीडियो और बनाई थी मैंने जिसमें आपको मौलिक अधिकार बताए थे, उसमें भी आपको मौलिक अधिकार के प्रकार बताए गए थे। अगर आपको ये मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, 14 से 18 तक। 14 में मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 14 में आपके 2 क्लॉज हैं। पहला है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जो आपका प्रोटेक्शन है, जो आपका संरक्षण है, उसको लिया गया था अमेरिका से, और जो आपका समानता है, समानता को लिया गया था ब्रिटेन से, ठीक है। इसके बाद अब आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि मूल, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें 5 या 6 क्लॉज हैं। वो बहुत अच्छा आपका आर्टिकल है, उसको लेकिन हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल 16 आपका कहता है कि आर्टिकल 16 के तहत सभी को अवसर की समानता मिलेगी, यानी कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब वगैरह में गवर्नमेंट द्वारा। 17 में कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, जो छुआछूत है उसको ख़त्म करना। 18 में आपका कहा गया है उपाधियों का अंत, एबुलेशन ऑफ टाइटल, ठीक है। फिर आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 तक। 19 में आपको 6 फ्रीडम दी हुई हैं। बोलने का अधिकार है, सभा बनाने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है,
बताया था ना, बिना हथियार के सभा बनाने का अधिकार है। और उसमें आपको 6 रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं। मैंने इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया हुआ है, उसको आप देख लेना और उसको अच्छे से रेडी कर लेना। और जिस तरह से मैं आपको चार्ट बताती हूँ ना, आप उस चार्ट को भी बना कर आना, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। 20 में अभी आपको एक क्वेश्चन मैंने अभी अपलोड किया था, 20 में आपको 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। एक एक्स पोस्ट फैक्टो, दूसरा डबल जीओ पार्टी, तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और आपका 21 है जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। 22 में आपको गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार हैं, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 वो मानवों का बलात्संग वो वाला है। और आपका 24 है जिसमें 14 से कम उम्र के बच्चों को किसी भी खान वगैरह में या फिर खतरनाक जगह पे काम कराया नहीं जाएगा। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में आपका राइट टू रिलीजन दिया हुआ है। और इसमें यही बताया गया है कि धार्मिक स्थलों पर टैक्स नहीं लगाया जाता है, सभी को अपने धर्म की प्रचार करने की स्वतंत्रता है, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। फिर है जो इसमें दिया गया है ना धर्म की स्वतंत्रता, जो आपको अपने धर्म को मानने का अधिकार है कि आप जिस धर्म को चाहो उस धर्म को मान सकते हो। बहुत सारे लोग अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो स्वतंत्रता उनको कहाँ से मिलती है, इन आर्टिकल से। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, आर्टिकल 29-30 जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का अधिकार है, इंस्टीट्यूट बनाने का अधिकार है, अपनी पसंद के शिक्षा संबंधी स्कूल खोलने का अधिकार है। संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आर्टिकल 32 से 35। 32 में आपको 5 रीट दी गई हैं। और जो आपका 33, 34, 35 आर्टिकल है उसमें जो आपके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले हैं उनके लिए प्रावधान है। इनके लिए अलग से कोर्ट है, मार्शल कोर्ट, जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों के जो केस हैं वो डील किए जाते हैं। फिर है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। और अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके जो सिद्धांत हैं उनको अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आप न्यायालय द्वारा, अदालत द्वारा इनको लागू नहीं करा सकते। और जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनको आप कोर्ट द्वारा लागू करा सकते हो, क्योंकि ये राज्य के ऊपर है कि आपको राज्य क्या सुरक्षाएं दे रहा है। राज्य जैसे बहुत सारी पॉलिसी निकालता है तो वो अपनी मन के हिसाब से निकालते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी निकालते हैं राज्य स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, सेंटर के स्तर पर सेंटर निकालते हैं, राज्य जो अपने काम करता है उसके लिए है ये। जैसे राशन वगैरह है या फिर पेड़ पौधे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो जैसे कि आपके ये आर्टिकल हैं, ये कुछ कीवर्ड्स आप इनको याद कर सकते हो। जो आपके DPSP हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको मैंने ये कीवर्ड से मैंने तैयार किया, आप इनको ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको ये याद हो जाएं तो इनको आप एग्ज़ाम में लिख कर आना। अगर सारे याद ना हो ना तो थोड़े बहुत भी याद हों उनको भी लिख देना आप, ठीक है। पहला जैसे कि आपका आर्टिकल 36 है वो कहता है डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है इसमें। 37 नॉट बी इन्फोर्सेबल, लागू नहीं कराया जा सकता, कहा है ना 37 में कि अदालत द्वारा लागू नहीं करा सकते इनको। फिर है सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था, प्रिंसिपल स्टेट, जो प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति तत्व हैं वो। फिर है फ्री लीगल एड्स, निःशुल्क विधिक सहायता। अगर आपको थोड़े बहुत भी इनमें से कम 10 भी याद हो जाए ना तो 10 भी लिखे आना आप, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे याद हों तो आप मतलब इनको सारे में याद करने बैठो, ये याद ही ना हो आपसे। याद हो जाएं तो इनको लिख देना, बाकी कोई बात नहीं है, लेकिन जितने हों उतने ज़रूर लिखना। फिर है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर है जो है आपका, फिर है राइट टू वर्क, काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। फिर है ह्यूमन कंडीशन, मानवोचित दशाओं व प्रसूति सहायता, जो मैटरनिटी रिलीफ मिलता है वो इस आर्टिकल के अंदर आता है। फिर है 33 लिविंग वेज, निर्वाह मजदूरी। 43A पार्टिसिपेशन वर्कर्स, कर्मकारों का भाग लेना। फिर है 43 का B है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियाँ। फिर है UCC
यूनियन सिविल कोड, समान सिविल संहिता। 45 इसमें एजुकेशन की बात है, शिक्षा, 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है इसमें। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था और ये आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 में, क्लॉज ए, इसमें क्लॉज ए में 6 से 14 तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51A का जो क्लॉज के है जिसमें आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उसका जो के क्लॉज है उसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है और इनको जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। 45 के बाद 46 SC ST प्रमोशन, अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां। फिर है 47 में पब्लिक हेल्थ है, लोक स्वास्थ्य है। 48 आपका ये आर्टिकल है, 48 आर्टिकल में है एग्रीकल्चर, कृषि 48 में। इसके बाद है 48 का क्लॉज ए, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। फिर है 49 नेशनल इम्पोर्टेंसी, राष्ट्रीय महत्व। 50 है सेपरेशन जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, पृथक्करण। इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सारे आर्टिकल हैं 36 से लेके 51 तक। ठीक है, इनको आप याद कर लेना। अगर आपको ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसकी एक फ़ोटो, इस पेज की एक फ़ोटो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल दोनों पे सेंड कर दूंगी, वहाँ पे आप इसको ले लेना, वहाँ से आप इसको ले लेना। ठीक है, और उसको याद कर लेना। नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकारों से संबंध। नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार से संबंध भी पूछ लेते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। मौलिक अधिकार जहां व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उन लक्ष्यों और सिद्धांतों पर जोर देता है जिन्हें राज्य सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों ही प्रावधानों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समानतापूर्ण समाज को सुरक्षित करना है। ठीक है, इसके बाद है इनमें अंतर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आपसे कुछ भी पूछें, आपसे इनमें अंतर पूछें या फिर इन दोनों का विस्तार पूछें या फिर आपसे इन दोनों का संबंध पूछें, आप इस क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं पूरे को। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल 12 से 35 तक हैं और ये आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य रूप से साधन उपलब्ध कराता है। यह नीति निर्देशक तत्व साधनों पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है और नीति निर्देशक तत्व बताता है कि और क्या देना चाहिए। इसके बाद है ये अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब देखो ये कहाँ से लिया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका से। जो आपके कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मौलिक अधिकार है उनको कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो ये हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको आयरलैंड से लिया गया है। जैसे हमने आर्टिकल 14 पढ़ा था, उसमें बताया गया है, उसमें 2 स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष सुरक्षा, प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन है उसको अमेरिका से लिया गया है और जो इक्वलिटी है उसको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ केस हैं वो देखते हैं। ये आपके DPSP के 2 केस हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, गोलकनाथ बनाम भारत संघ AIR, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1967। अगर आपको ये सन याद ना हो तो आप बस नाम लिखे आना केस का, ठीक है, और थोड़ी बहुत डिटेल लिखे आना। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक एकीकृत योजना का गठन करते हैं और दोनों ही भारतीय समाज की बदलती जरूरतों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं। दूसरा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य AIR 1973। केशवानंद मामले में न्यायाधीश हेगड़े और मुखर्जी ने
मौलिक अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व संविधान के मूलभूत तत्व हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं और आप इनका याद रखना कि ये कहाँ पर डिफाइन है और कौन से अधिकार में क्या बात करी गई है। और मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को अच्छे से याद कर लेना। मौलिक अधिकार समाजवादी समाज बनाने और नागरिकों को उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए हैं। निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संविधान के मूल ढांचे को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस यहीं तक था हमारा ये वाला क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं और कितने आपके बाकी हैं। ये आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाला क्वेश्चन मैंने करा दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि ये क्वेश्चन है, ये भी करा दिया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 वाला क्वेश्चन हो चुका है। लोकहितवाद हो चुका है। मौलिक अधिकार किसके खिलाफ लागू कराए जाते हैं, ये भी हो चुका है। दोहरे संकट का सिद्धांत, ये भी हो चुका है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये भी हो चुका है। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, इन दोनों को याद कर लेना क्योंकि आपके या तो शॉर्ट में मौलिक कर्तव्य पूछे जाते हैं या फिर आपके वेरी शॉर्ट में ही पूछ लेते हैं इन दोनों को। और 6 आपके जो मौलिक अधिकार हैं जो अभी भी इसी वीडियो में ही बताए हैं और आपको पहले वाली वीडियो में ही बताए हैं, उनको याद कर लेना अच्छे से और नीति निर्देशक तत्व याद कर लेना। ये मौलिक अधिकार आपके और एग्जामों में भी काम आएंगे और उसमें से वेरी शॉर्ट भी पूछ लेते हैं। अल्पसंख्यक वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये 8 क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ जो लॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद ये आपका विधियों के समान संरक्षण वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया है। और ये प्रस्तावना में पदावली पंथ निरपेक्ष शब्द की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये पंथ निरपेक्ष वाला जो शब्द है इसको संविधान संशोधन में जोड़ा गया था उद्देशिका में, हमारी प्रेम्बल में, ठीक है। उद्देशिका, प्रस्तावना, इन सब का मतलब एक ही है। और इसके बाद संघीय ढांचा नहीं हुआ है आपका। रूल ऑफ लॉ मैंने आपको करा दिया है, जो आपको विधियों का समान संरक्षण वाली एक वीडियो कराई थी, उसमें रूल ऑफ लॉ प्रोफेसर डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री से लेके कांस्टेबल तक सब विधि के समान और नागरिकों की तरह समान है। ये कहा था उन्होंने, प्रोफेसर डाइसी ने। बस ये एक क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट करा दिए हैं, अच्छे से रेडी कर लेना, ठीक है।